चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए इसको करते हैं। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। जी हाँ बच्चों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और बच्चों ये कि यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में भी करवाऊंगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी करवाऊंगा। तो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो बच्चों करते हैं, हमें इसका आंसर x/2 लाना है। तो आप LHS लेके चलो, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जितने भी sin x है उसको cos में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों जितने भी sin x है उसको cos में कन्वर्ट कर लो। तो sin x को लिखो cos 90 - x। एक चीज़ और बच्चों, इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो। आप इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, और एक ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों मैं रेशनलाइज वाली मेथड नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत लेंदी मेथड है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको रेशनलाइज वाली मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री वाली मेथड से बता रहा हूँ। तो sin x को लिखो cos 90 - x। हर sin x को cos में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, sin x को लिखा cos 90 - x। इसको भी क्या लिखा बच्चों, cos 90 - x, ठीक है बच्चों। अब आपको 2 फॉर्मूले लगाना है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले लगाना है। एक होता है 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा/2। एक होता है 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है बच्चों। ये वाले फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करना है। तो करना ये है, इस पूरे एंगल को थीटा मान लो, इस पूरे एंगल को थीटा मान लो, सब जगह पूरे एंगल को थीटा मान लो। अब पढ़ने में क्या आ रहा है, 1 + cos थीटा। यहाँ भी पढ़ने में आ रहा है 1 + cos थीटा। इन दोनों में लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पढ़ने में आ रहा है 1 - cos थीटा। यहाँ पढ़ने में आ रहा है 1 - cos थीटा। और इन दोनों में लगा देंगे नीचे वाला फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों बताइए क्या आएगा। cot इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला लगाया 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वेयर थीटा/2। बच्चों थीटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, थीटा ये रहा, उसके अपॉन में 2 करेंगे तो 90 के अपॉन में भी आएगा, x के अपॉन में भी आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आएगा 45 - x/2। होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इधर लगाओ, क्या आएगा, 1 - cos थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वेयर थीटा/2। और ये रहा थीटा, जब थीटा के अपॉन में 2 करेंगे तो 90 के अपॉन में भी आएगा, x के अपॉन में भी आएगा। तो आएगा 45 - x/2। सिमिलरली बच्चों नीचे भी यही आएगा, 2 cos स्क्वेयर 45 - x/2। और यहाँ पर भी आएगा वही 2 sin स्क्वेयर 45 - x/2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें भी √2 लिखा है, इसमें भी √2 लिखा है, इसमें भी √2 लिखा है, इसमें भी √2 लिखा है। तो आपको ऊपर से √2 कॉमन लेना है, नीचे से √2 कॉमन लेना है, और √2 कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो जितने भी √2 है सब आपस में कट जाएंगे। अब बच्चों cos स्क्वेयर अंडर के बाहर आएगा, cos स्क्वेयर अंडर के बाहर आएगा तो आएगा cos 45 - x/2। साइन स्क्वेयर अंडर के बाहर आएगा तो आएगा sin 45 - x/2। यहाँ बताओ cos स्क्वेयर अंडर के बाहर आएगा 45 - x/2, और साइन स्क्वेयर अंडर के बाहर आएगा तो sin 45 - x/2, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऊपर cos साइन आए, नीचे cos साइन आए, तो आपको रट के जाना है, आपको डिवाइड करना है cos से। और कौन से cos से, ये वाले cos से। तो बच्चों आपको ऊपर और नीचे cos 45 - x/2 से डिवाइड करना है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो इस साइड लिख देते हैं। तो बच्चों ऊपर भी डिवाइड करो और नीचे भी डिवाइड करो, तो बताओ क्या आएगा बच्चों। तो
कॉस से ऊपर भी डिवाइड करना है और कॉस से नीचे भी डिवाइड करना है, तो बाहर चल रहा है कॉट इनवर्स। अब बच्चों कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा tan 45 माइनस x/2। बच्चों नीचे भी करो, कॉस को कॉस से डिवाइड करो, साइन को कॉस से डिवाइड करो तो आएगा 1 माइनस tan 45 माइनस x/2। ठीक है बच्चों, अब आपको नीचे वाले tan में जानबूझकर इंटू 1 करना है। ठीक है, और इस वाला 1 और एक नीचे वाला 1, इन दोनों 1 को, इस 1 का यूज़ नहीं करना है। ये वाला 1 और ये वाला 1 जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, इन दोनों 1 को आप लिख दीजिए tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 ही होता है। तो लिखेंगे तो बच्चों बाहर चल रहा है कॉट इनवर्स, 1 को क्या लिखा tan 45 प्लस tan 45 माइनस x/2, 1 और इस 1 को क्या लिखा tan 45 माइनस x/2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, शायद आपको पता हो, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप इसको कैपिटल A मान लो, इसको कैपिटल B मान लो, इसको कैपिटल A मान लो, इसको कैपिटल B मान लो। अब पढ़ के देखो, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan A प्लस B। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी क्या होगा tan A प्लस B। अब A कितना है, A है 45 और B कितना है 45 माइनस x/2। ठीक है बच्चों, 45 और 45 कितना हो गया बच्चों, 45 और 45 हो गया 90 डिग्री माइनस x/2। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा, बताओ बच्चों, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। और बच्चों कॉट से कॉट क्या हुआ, कॉट से कॉट कैंसल, तो आ गया x/2। और हमें लाना क्या है, हमें x/2 ही लाना है। मतलब हमारा आ गया आंसर RHS, हैंस प्रूफ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसमें रेशनलाइज वाली मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज वाली मेथड बहुत लेंदी होती है। तो बच्चों ये वाली मेथड बेस्ट है, आप इसी को 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, अभी इसी के जैसा कुछ देर पहले क्वेश्चन करवाया था, आप उसको देख के ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इफ़ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 गिवन है, तो ये आपको गिवन है और आपको x की वैल्यू बताना है इन चारों में से कौन सी है। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले -2 साइन इनवर्स एक्स को RHS में शिफ्ट कर दो। तो बच्चों क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इधर चल रहा है π/2 और इसको उधर ले गए तो आएगा +2 साइन इनवर्स एक्स। अब इस साइन इनवर्स को उड़ाकर उधर ले जाओ, साइन इनवर्स को उड़ाकर उधर ले जाओ तो इधर बचेगा 1 माइनस एक्स और साइन इनवर्स उधर गया तो आएगा साइन और ब्रैकेट में π/2 +2 साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चों आपको लगाना है फॉर्मूला साइन π/2 प्लस थीटा का। साइन π/2 प्लस थीटा का जो होता है कॉस थीटा। बच्चों साइन दिख रहा है, π/2 भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, इसका मतलब इस पूरे को आपको थीटा मानना है। तो बन गया साइन π/2 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, जो हम अगली स्टेप में लिखेंगे। इस साइड चल रहा है 1 माइनस एक्स और इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा और थीटा कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स।
ठीक है बच्चों, अब आपको साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करना है। अब आपको साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करना है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी साइन थीटा, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको इसकी प्लेस पे थीटा रख देना है, तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 1 माइनस एक्स कॉस, और यहाँ चल रहा है 2 चल रहा है, और इसको आपने थीटा माना तो हो गया कॉस 2 थीटा। अब बच्चों आपको कॉस 2 थीटा का 11th क्लास का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉस 2 थीटा के ऐसे 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको ये वाला अप्लाई करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो बच्चों क्या आएगा 1 माइनस एक्स, और कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला लिखो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल। अब इस साइड क्या चल रहा है बच्चों, इस साइड चल रहा है माइनस एक्स, और इस साइड क्या चल रहा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ऊपर देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स, तो हम साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो बच्चों साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रहे ये एक्स से एक्स काटना मत, एक्स से एक्स मत काटो, माइनस माइनस काट सकते हो, माइनस माइनस काटो, एक्स से एक्स मत काटना। अब इस एक्स को माइनस में ले जाओ, इस एक्स को उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा 0, और एक्स को उधर ले जाओ तो आएगा 2x स्क्वायर, और एक्स को उधर ले गए तो आएगा माइनस एक्स। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 2x माइनस 1, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। एक्स के 2 आंसर आ गए, एक आ गया 0, और एक और आंसर आएगा यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x का एक और आंसर आ गया 1/2। तो बच्चों x के 2 आंसर मिले, एक 0 मिला, एक 1/2 मिला, तो बताइए कौन सा आंसर हुआ, 2 आंसर 0 और 1/2। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो अपना पहला आंसर ऑप्शन ए यही सही है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अब इस सवाल को करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर है, तो मैं आपको फर्स्ट वाला करवा रहा हूँ, आप सेकंड वाला खुद कर लेना। तो सेकंड वाला होमवर्क है, मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट वाला। तो बच्चों फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, सेकंड वाला आप कर लेना। तो बच्चों फर्स्ट वाले में आप ले लो RHS। तो बच्चों RHS लिया तो आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक्चुअली ये एक तरीके से फॉर्मूला है और हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो बच्चों फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप इसका राइट साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लेके चलो। अब आप x की जगह साइन थीटा पुट कर दो। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। अब x की जगह साइन थीटा पुट करो तो बच्चों आएगा साइन इनवर्स, और x को क्या लिखा साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और बच्चों आपने 11th क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो तो बच्चों क्या आएगा साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। तो यहाँ साइन साइन कैंसिल, तो आपका आ गया 3 थीटा। और बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। और बच्चों हमें लाना क्या है, RHS लेके चला तो हमको लाना है LHS, तो आ चुका है। तो बच्चों ये आ गया LHS, हैंस प्रूफ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया है। तो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में करते क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो बाहर वाला कॉट इनवर्स है वो कटना चाहिए।
अब वो काटने के लिए आपको x की जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा जिसको रखने से यहाँ कॉट आ जाए और कॉट से कॉट कट जाए। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको x की जगह सेक थीटा पुट करना है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कैसे पता चलता है, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x की जगह क्या रखा जाए। तो बच्चों x की जगह रखेंगे सेक थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है बच्चों, अब आप x की जगह सेक थीटा पुट कर दो तो यहाँ पर आएगा कॉट इनवर्स 1/√, और x की जगह क्या रखा सेक थीटा, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब क्यों रखा उसका रीज़न बताता हूँ, सेक थीटा क्यों रखा। बच्चों 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को उधर ले जाओ तो बच्चों आएगा tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये वही फॉर्मूला बना जो यहाँ लिखा है। अब समझे सेक थीटा क्यों रखा था, क्योंकि मुझे पहले से ये वाला फॉर्मूला याद था, मन में चल रहा था। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद था, तो इस फॉर्मूले में सेक थीटा रख देने से आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला किसका है, tan स्क्वायर थीटा का, जो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बच्चों बताओ, हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा, बाहर चल रहा है कॉट इनवर्स, और tan स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1/tan थीटा। और बच्चों 1/tan थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, और कॉट से कॉट कैंसल। ये कैंसल होना ही क्या बताता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कैंसिल करना है। तो यहाँ पर आ गया थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स x। यही आपका आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ मतलब होता है गिवन, मतलब ये वाला पोर्शन आपको लेके चलना है क्योंकि गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है उसको 5 सेकंड देखो। तो आप गिवन को 5 सेकंड देखोगे तो इन दोनों में कॉस इनवर्स का लग रहा है फॉर्मूला। तो बच्चों कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x स्क्वेयर √1 - y स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, कॉस इनवर्स xy। तो बच्चों ये हो गया x, ये क्या हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा y। तो पुट कर दीजिए, x की प्लेस पे रखना है x/a, और y की प्लेस पे रखना है y/b √1 - x स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर, तो x² a², इधर आएगा 1 - y स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर, तो y² ब्रैकेट क्लोज =α। अब कॉस इनवर्स को उड़ाकर उधर ले जाओ तो इस साइड बचेगा xy/ab √1 - x² a² √1 - y²/b², और कॉस इनवर्स को उड़ाकर इधर ले गए तो इनवर्स हट जाएगा, तो कॉस अल्फा। अब ये अंडर के टर्म उस साइड ले आओ और कॉस अल्फा को बदले में इस साइड ले आओ। तो बच्चों आएगा xy/ab, और कॉस अल्फा इधर आएगा तो माइनस का कॉस अल्फा, और ये अंडर का टर्म उधर ले गए, ये पहले से ही माइनस है और उधर ले गए तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो 1 - x² a² √1 - y²। ठीक है बच्चों, अब आपको दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो बच्चों अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वेयर,
एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वेयर, और इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो रूट कट जाएगा, दोनों का रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब यहाँ लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो बच्चों इस साइड लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab, तो माइनस का 2ab, तो माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर आएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा। अब इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा 1 का मल्टीप्लाई इससे करा तो माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई 1 से करा तो माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब बच्चों ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब क्या करो, ये माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर दोनों माइनस के टर्म इधर ले आओ, और कॉस स्क्वेयर अल्फा को उस साइड ले जाओ, तो बच्चों ये टर्म इधर आएगा, तो आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, फिर इसको लिखो माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा। अब इसको लिखो, माइनस का टर्म इधर आया तो प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ठीक है। अब इस साइड क्या चल रहा है 1, और कॉस स्क्वेयर अल्फा को उधर ले जाओ, माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा, और जल्दी बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा क्या होता है, तो चेक कर लीजिए, अपने को यही प्रूव करना है, चेक कर लो, अपने को यही प्रूव करना है। जी हाँ प्रूव हो चुका है, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा कठिन लगेगा, तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो, वेरी मोस्ट आईएमपी है, लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। तो चलिए बच्चों इसमें कठिन वाली बात क्या है वो मैं आपको बता दूं। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, तो बताइए आपका जवाब क्या होगा। √3/2 किस एंगल पर साइन की वैल्यू होती है? जी हाँ बच्चों 60 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या होता है π/3। अब इसको उल्टा लिख दो तो π/3 इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स √3/2। तो बच्चों आपको इसमें कठिन वाली बात ये थी कि जो π/3 है उसको रिप्लेस करना है इससे, π/3 को इससे रिप्लेस करना है। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हमें इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व फॉर x। बच्चों सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें पूरा इक्वल टू लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आएगा साइन इनवर्स 2x और π/3 को किससे रिप्लेस करेंगे उस साइड वाले से, तो π/3 को लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2। होप ये समझ में आया होगा। अब आपको साइन इनवर्स x को माइनस में ले जाना है, तो आएगा साइन इनवर्स 2x और इसको माइनस में ले जाओ, तो बच्चों साइन इनवर्स √3/2 और ये उधर गया तो माइनस का साइन इनवर्स x। अब बच्चों इन दोनों में माइनस का फॉर्मूला लगाना है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों इसको आपको x मानना है और इसको आपको y मानना है। अब इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो इस साइड चल रहा है साइन इनवर्स 2x और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करा तो आएगा साइन इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या है √3/2 √1 माइनस वाई स्क्वेयर, और y की वैल्यू क्या है x, तो आएगा x स्क्वेयर, फिर y की वैल्यू क्या है x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू क्या है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4। अब बच्चों इस साइड भी साइन इनवर्स, इस साइड भी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल। अब यहाँ पर चल रहा है 2x
और यहाँ पे चल रहा है √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों यहाँ चल रहा है माइनस एक्स, यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 4 इधर गया, 4 - 3 4 - 3 1 1/4 और 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 1/2 का x से इंटू करो तो -x/2 हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो आएगा 2x और ये माइनस को इधर लेके आए तो आ गया प्लस और x का इंटू 1/2 से करा x/2 और इक्वल टू में चल रहा है √3/2 √1 माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एलसीएम ले लो तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और 2 का इंटू 2 से 4x में एक x जोड़ेंगे तो आएगा 5x/2 और इस साइड का चल रहा है √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो बच्चों, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो तो यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा 25x स्क्वेयर और यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वेयर 3 होता है और यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट कट जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 25x स्क्वेयर और 3 का मल्टीप्लाई करा 3 - 3x स्क्वेयर -3x स्क्वेयर को इधर लेके आ जाओ तो 25 + 3 28x स्क्वेयर इक्वल टू 3 28 नीचे आ जाएगा तो बच्चों आएगा x स्क्वेयर और 28 नीचे आया 3/28 तो x आएगा प्लस माइनस होल अंडर रूट 3/28 और हम 28 को लिख सकते हैं 2√7। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन और ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 होल अंडर रूट 3/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आपको करना है। बच्चों अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन 49 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन भी कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। तो हमें इफ़ लिखा है, मतलब ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस कॉस इनवर्स सी को उस साइड ले जाओ। तो बच्चों यहाँ पर आएगा कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी और कॉस इनवर्स सी को उधर ले गए तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में लगा दो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला। तो कॉस का फॉर्मूला होता है ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ चल रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। अब ये कॉस इनवर्स को उड़ाकर उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या चल रहा है ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर। और ये कॉस इनवर्स को उड़ाकर उधर ले गए तो इनवर्स हट जाएगा तो क्या आएगा कॉस और यहाँ पर क्या चल रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। अब बच्चों इसमें लगा दो फॉर्मूला, कॉस पाई माइनस थीटा का जो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला तो कॉपी करो ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर। अब बच्चों ये कॉस, यहाँ कॉस ब्रैकेट पाई माइनस माइनस थीटा, मतलब आपको इसको थीटा मानना है, इस पूरे को क्या मानना है थीटा। तो बन गया फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स सी। अब कॉस से कॉस क्या हुआ कैंसिल, तो बच्चों इस साइड क्या आ गया माइनस सी। ठीक है, अब माइनस सी को उठाकर इधर ले आओ और ये रूट को उठाकर उधर ले जाओ तो बच्चों इस साइड चल रहा है ए बी और माइनस सी को इधर लेके आए तो आएगा प्लस सी और दोनों अंडर रूट को उधर ले जाओ तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस
बी स्क्वेयर। अब स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। तो बच्चों स्क्वेयरिंग करेंगे तो इस साइड आएगा ए बी प्लस सी का होल स्क्वेयर और इधर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वेयर तो आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2abc। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर और 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 का इंटू 1 से 1, 1 का इंटू माइनस बी स्क्वेयर से माइनस बी स्क्वेयर, माइनस ए स्क्वेयर का 1 से माइनस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर का माइनस बी स्क्वेयर से प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो बच्चों ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कैंसिल। अब आप क्या करो, दोनों माइनस के टर्म इधर लेके आ जाओ, दोनों माइनस के टर्म इधर लेके आ जाओ, 1 को वहीं रहने दो। तो बच्चों इधर आएगा ए स्क्वेयर, ये इधर आएगा प्लस बी स्क्वेयर, ऑलरेडी इधर चल रहा है सी स्क्वेयर प्लस 2abc इक्वल टू 1। तो देख लीजिए बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, हेंस प्रूव। और इसी तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है जिसका नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। बहुत ही जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप अभी नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों अब आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।